प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। Hallelujah, 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 hallelujah। प्रभु तू भला है, करुणा है सदा की। आमेन। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा। हर राष्ट्र जाति के लोग मिले, पीढ़ी से पीढ़ी तक कहते रहे कि तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तेरी स्तुति हो, तू है भला। तेरी स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तेरी स्तुति हो, तू है भला। आइए फिर से कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू भला, प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। आमेन। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। हर राष्ट्र जाति के लोग मिले, पीढ़ी से पीढ़ी तक कहते रहे कि तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तेरी स्तुति हो, तू है भला। तेरी स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तेरी स्तुति हो, तू है भला। ये है अद्भुत, कैसा अद्भुत। हाँ, ये है अद्भुत, कैसा अद्भुत। हाँ, मैं हूँ तो प्रभु का। हाँ, मैं हूँ तो प्रभु का। हाँ, मैं हूँ तो प्रभु का। यीशु ने कहा, हाँ, मैं हूँ तो प्रभु का। हाँ, मैं हूँ, हाँ, मैं हूँ तो प्रभु का। हाँ, मैं हूँ, हाँ, मैं हूँ तो प्रभु का। यीशु ने कहा, और ये है अद्भुत, कैसा अद्भुत। हाँ, ये है अद्भुत, कैसा। हाँ, मैं हूँ तो प्रभु का। हाँ, मैं हूँ तो प्रभु का। हाँ, मैं हूँ, हाँ, मैं हूँ तो प्रभु का। हाँ, मैं हूँ, हाँ, मैं हूँ तो प्रभु का। यीशु ने कहा, मैं हूँ दोस्त। हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। हाँ, मैं हूँ, हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु। हालेलुया, अरे हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। यीशु ने कहा, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा। हाँ, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा। हाँ, मेरा
यहोवा 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 हालेलुया कहे यहोवा यहोवा कहे यहोवा 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 यीशु प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने आज की खूबसूरत सुबह में हमें फिर मौका दिया कि हम आपके साथ हम कलाम हो सकें। बीते हुए हफ्ते में हम आपसे बातचीत कर रहे थे यरूशलेम के बारे में। यरूशलेम यानी खुदा का घर, और जो खुदा का घर है, अगर उसके लिए मैंने आपको बताया था कि खुदावन यीशु मसीह ने खुद कहा है यरूशलेम से बाहर मत निकलना, क्योंकि यरूशलेम के अंदर रहने वालों को खुदावन सारी बरकतें दे सकता है। क्योंकि एक बार आपको याद आएगा कि यरूशलेम के बाहर असूर का राजा सनेरेब खड़ा हुआ था, जो उसको खात्मा करना चाहता था। और उस जमाने में अगर यरूशलेम से भी कोई बाहर निकलता तो वो राजा उसको हलाक कर देता। इसी तरह जब हम यरूशलेम से बाहर निकलते हैं तो वो शैतान जो हमारा दुश्मन है वो हम पर कुछ ना कुछ करने को तैयार रहता है। इसलिए खुदा बाप चाहता है कि हम यरूशलेम से बाहर ना निकलें, यरूशलेम में बने रहें, ताकि जो उम्दा चीजें हैं, जो अच्छी चीजें खुदावन हमको अता फरमाए। जकरिया उसका पहला बाब 16वीं आयत में यूं लिखा है, इसलिए खुदावन फरमाता है कि मैं रहमत के साथ यरूशलेम को वापस आया हूं। खुदा जकरिया नबी के जरिए मेरे को आपको बता रहा है, इसलिए बता रहा है कि मैं यरूशलेम में आ तो गया हूं वापस। अब यरूशलेम में मैं हलाकत करने नहीं आया हूं, यरूशलेम को बर्बाद करने नहीं आया हूं, बल्कि यरूशलेम को आबाद करने आया हूं। लिखा है देखो, मैं यरूशलेम में रहमत के साथ, कैसे कि मैं रहमत के साथ यरूशलेम में वापस आया हूं, और उसमें मैं मस्कन माने जहां पे मैं रहूंगा, उसमें मेरा मस्कन तामीर किया जाएगा। हम खुदावन के मस्कन बने। खुदावन हमें अपना मस्कन बनाना चाहता है। जब हम यरूशलेम में रहेंगे, यरूशलेम से बाहर नहीं जाएंगे, तो हम खुदा का मस्कन बनेंगे। क्योंकि पौलुस लिख रहा था कि जिस तरह ईंट पर ईंट रखकर घर बनता है, वैसे हम भी खुदावन की ईंट हैं, और हम एक एक ईंट बनकर खुदा के घर बन सकते हैं। खुदा कलाम मेरा आपको सिखा रहा है, खुदावन आपके अंदर आके अपना मस्कन बनाना चाहता है। मैं रहमत के साथ वापस आया हूं, और वहां पर मेरा मस्कन तामीर किया जाएगा। हाँ, और खुदा यूं कहता है, हाँ, और यरूशलेम पे फिर सूत डाला जाएगा, सूत खींचा जाएगा। आप जानते सूत क्यों डाला जाता है, खींचा जाता है? ताकि दीवारों को सीधा बना, टेढ़ी वेढ़ी ना हो। खुदावन यरूशलेम को दोबारा बना रहा है, उसमें अगर टेढ़ापन होगा तो निकाल देगा। वो बात अलग है कि ईंट चाहे आधी हो या पूरी हो, आधी ईंट भी कॉर्नर के अंदर लग जाए तो बड़ी जान दे जाती है, लेकिन दीवार टेढ़ी ना हो। तो कह रहे वहां पे फिर से सूत डाला जाएगा, फिर से यरूशलेम की दीवारें तैयार की जाएंगी। फिर यानी सूत डाला जाएगा, जो लोग बर्बाद हो गए थे, जो लोग खराब हो गए थे, जिनके पास कुछ नहीं था, खुदा फिर उन पर सूत डालेगा और उनको फिर अपने लिए तैयार करेगा, और वो लोग खुदा का घर बनेंगे। मैं आ गया हूं वापिस, इसलिए तो हम आपसे कह रहे हैं यरूशलेम से बाहर मत जाओ। खुदा बाप वापिस आ गया यरूशलेम में। जिस तरह अभी आपने खजूर के त्योहार में देखा, यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहा है। खुदा बाप यरूशलेम गया था, क्योंकि उसे मालूम है यरूशलेम में जो लोग रह रहे हैं वो गलती करेंगे, और उन्होंने गलती यही करी
कि खुदा के घर में लेन देन की बातें कर रहे थे। हम खुदा का घर है और हमारे अंदर वही लेन देन वाली बात आ जाएगी। अगर हम खुदा की इबादत करें तो हमें क्या फायदा होगा। खुदावन यीशु मसीह यरूशलेम में इसलिए आए कि वहां मस्कन बने, और जब मस्कन बनता है, जब घर बनता है, तो वहां की ऊबड़ खाबड़ जमीन को पहले ठीक किया जाता है। ऊबड़ खाबड़ जमीन पे ही नहीं बनते मकान। ऐसी जब खुदा यरूशलेम में आएगा, हम जैसे बहुत से ऊबड़ खाबड़ होंगे, खुदा बाप पहले हमें ठीक करेगा, फिर उस पर हम अपना मस्कन बनाएगा। क्या आप तैयार हैं खुदा का मस्कन बनने के लिए? खुदा चाहता है कि आप उसके मस्कन बने, खुदा उसमें रहे। यीशु मसीह तो एक दिन यही कह रहे थे, जो मेरे हुक्म को मानता है और मेरे बाप की इज्जत करता है, मैं और मेरा बाप दोनों आकर उसके यहाँ रहेंगे। आप एक ऐसा घर बन जाइए, यरूशलेम बन जाइए आप, कि खुदा यीशु मसीह आपके अंदर आके रहे। वो उस पर सूत खींचा जाएगा। और आगे लिखा है, फिर बुलंद आवाज से कहे, यूं फरमाता है, मेरे शहर दोबारा। इसके माने इन लोगों ने वहां पे गंदगी करी, लेन देन करा, खुदा के घर को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। नेहमिया वही तो कर रहा था, जो फाटक जले हुए थे उनको बना रहा था, जो दीवारें गिर गई थी उनको बना रहा था। अब खुदा का कलाम कह रहा है, खुदावन कह रहा है, मैं दोबारा फिर आऊंगा और अपने शहर को आबाद कर दूंगा। और लिखा है, मेरे शहर दोबारा खुशहाली से। इसके माने अब इतने तुमने खराब काम करे, इतनी गलतियां करी, इतनी बेवफाई करी, इतने तुम खुदा से दूर रहे, तुम खुदा के हजूर से भागते रहे, तो लिखा है, लेकिन अब फिर मैं आ गया हूं, मेरे शहर दोबारा खुशहाली से मामूर होगा। मामूर माने भरपूर होगा, हर चीज की किल्लत नहीं होगी। लोग खाने के लिए तरस जाते हैं, लोग कहीं बाहर जाने के लिए तरस जाते हैं, बहुत बार तो लोग पानी के लिए तरस जाते हैं, लेकिन खुदा कह रहा है, जब मैं यरूशलेम में आ जाऊंगा, और लिखा है कि मेरे शहर दोबारा खुशहाली से मामूर होंगे, क्योंकि खुदावन फिर सय्यून कौन, जो खुदा के लोग हैं, उनको क्या बख्शेगा? तसल्ली। कहां पर? यरूशलेम में। अगर आप खुदा की तसल्ली को पाना चाहते हैं, अगर आप खुदा के कंफर्ट को पाना चाहते हैं, अगर आप खुदा की मेहरबानी को पाना चाहते हैं, तो यरूशलेम में बने रहो। खुदा आएगा। आपकी सब चीजें बिगड़ गई हैं, आपकी सब चीजें खराब हो गई हैं, खुदा आएगा, फिर खुशहाली से मामूर करेगा। लेकिन खुशहाली से मामूर करूंगा, क्योंकि खुदावन फिर सय्यून को तसल्ली बख्शेगा। हाँ, हालेलुया। खुदा बाप हमें कबूल फरमाएगा। किनको कबूल फरमाएगा? जो यरूशलेम में रह रहे। आप कहाँ रह रहे हैं? आपने अपना ठिकाना कहाँ बनाया है? देखिए, हिंदी के अंदर ये लाइन बड़ी अच्छी लिखी है। अगर आप हिंदी अड़ेंगे तो वहां लिखा, ज़बूर 91 की पहली आयत, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। अब आपको ठिकाना, अब पहले तो ये सोचिए, परम प्रधान का छाया हुआ स्थान कौन सा है? वो परिंदे की मानिंद अपने पर फैलाएगा। कहां पे? यरूशलेम के ऊपर। यरूशलेम के ऊपर अपना पर फैलाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, वो सर्वशक्तिमान के साए में क्या पाएगा? ठिकाना। आप जानते ठिकाना किसे कहते हैं? ठिकाने की जो होता है, ठहरने की जगह। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ठहरने के लिए जगह नहीं है, खाना बदोश की तरह भाग रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है, खुदावन आपका ठिकाना बन सकता है। यरूशलेम वो शहर है जो बहुतों के लिए ठिकाना बना। इशाया के पहले बाब की 30 आयत में लिखा है, बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने स्वामी की चरनी को जानता है। आप देखिए, बैल हो, गाय हो, या आजकल का कोई से भी पेट हो आपका, आप उसे दिन भर छोड़ दीजिए, रात को आपके दरवाजे पे खड़ा होगा। शाम को सूरज ढलने के वक्त वो एकदम आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा। और इतने अच्छे आपके ये पेट होते हैं, खटखटाते भी हैं, हाथ मारते, पाँव मारते हैं, क्योंकि वो पहचानते हैं कि मेरा ठिकाना यहाँ है। लेकिन खुदा के लोग खुदा का ठिकाना नहीं पहचानते हैं। और जब यरूशलेम में बच जाओगे तो आपको रोटी की किल्लत नहीं पड़ेगी, पानी की किल्लत नहीं पड़ेगी। खुदा बाप यही तो बताना चाहता है। आमोस के 8वें बाब में लिखा है, आखिरत के दिनों में ना तो पानी की किल्लत, ना खाने की किल्लत होगी, तो सिर्फ खुदा के कलाम की।
यरूशलेम छोड़ दोगे तो कलाम कहाँ मिलेगा? खुदा फिर यरूशलेम में आ रहा है, फिर खुदा उसे अपना मस्कन बना रहा है, फिर खुदा उसको तसल्ली दे रहा है, और सबसे बड़ी बात उसे कबूल फरमा रहा है। इसने इतने गलत काम करे थे, मैंने 36 साल पहले इतने गलत काम करे थे कि मैं खुदा मुझे कबूल नहीं करता, लेकिन खुदा ने मुझे ऐसा यरूशलेम बनाया कि मुझे कबूल करा। उसने मेरे को तसल्ली दी, हम खुदा के लोग बन जाए। यरूशलेम में जब जाएंगे तो वहां पे आपकी निगरानी करने वाले बहुत होंगे। देखिए इशाया नबी की किताब, उसका 62वां बाब है, इशाया 62। आई यरूशलेम मैंने तेरी, बड़े ध्यान सुनिएगा, पहले तो वो उसको मस्कन बना रहा है, और फिर कह रहा है मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान। निगहबान कौन? निगहबान कौन? टेक केयर, यूं कहिए जो आपका ख्याल रख रहे हैं, जिनकी निगाहें आप पे बनी हुई। निगाह माने आंखें, बान माने रखवाली करने वाला, जो आंखें देख रहे हैं कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। बहुत बार बहुत से गलियों में चौकीदार होते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी रात के बाद सो जाते हैं, लेकिन मेरे और आपके खुदा के लिए लिखा है, ना तो वो ऊँगता है ना वो सोता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो हमारी निगहबानी करता है। आ यरूशलेम मैंने देख तेरे दीवारों पर निगहबान ठहराए हैं। हाँ, वो दिन और रात यानी 24 घंटे, कभी खामोश नहीं हो। अगर आप यरूशलेम में रहेंगे तो कोई आपको छू भी नहीं पाएगा 24 घंटे। 24/7 वो आपका ख्याल रखेंगे। आपको किस चीज की जरूरत है? लॉकडाउन के अंदर बहुतों को मिला, बहुतों को नहीं मिला, लेकिन जब आप यरूशलेम में होंगे सबको मिलेगा। खुदावन एक एक को चुन चुन के देगा, क्योंकि खुदावन के अंदर पार्शलिटी नहीं है। वो ये नहीं कहता ये अच्छा तो मैं इसको दे दूं, ये खराब है इसको ना दूं। खुदा बाप आपसे प्यार करता है, आपको यरूशलेम में बने रहना है। बीते 2 हफ्ते से आपसे इसी बात के लिए अर्ज कर रहा हूं कि यरूशलेम से बाहर मत निकलो। देखिए जकरिया नबी की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़िएगा, बड़े ध्यान सुनिएगा। इसके माने यरूशलेम से पहले भी लड़ते आए, अब भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, लेकिन एक लड़ाई होगी जिसमें दुनिया का खात्मा होगा और खुदावन इस्राएल को बचाने के लिए आसमान से उतर के आएगा। वो दिन बड़ा कष्ट वाला होगा उन कौमों के लिए जो खुदा के इस्राएल से लड़ते हैं। ये यरूशलेम से लिखते हैं, लिखा है और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों, हाँ जो लड़ रहे हैं, देखिए यानी खुदा सबको मार डालेगा, एक एक को चुन चुन के मारेगा। आज भी बहुत से लोग यरूशलेम से लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं? रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप है, खुदा से मेल मिलाप नहीं है, खुदा उनसे लड़ाई है। लिखा है कि फिर जो कौमें में से बच रहेंगे, हाँ बादशाह हाँ रबुल अल्फाज हाँ सिजदा करने हाँ और ईद क़याम मनाने आएंगे। कहां पर भैया? वहीं सिजदा कर लो ना। लेकिन जो यरूशलेम में सिजदा करने आएंगे ना आएंगे, उन पर मैं यानी बारिश का मतलब उनको बरकत नहीं मिलेगी। तू कितना ही कमा ले, तू कितना ही खर्चा कर ले, लेकिन तुझे बरकत नहीं मिलेगी क्योंकि तू यरूशलेम में नहीं गया। और जितने आएंगे उन पर बारिश होगी। हम एक गीत गाते हैं शादी के टाइम पे, होवेगी बरकत की बारिश। बेटा बरकत की बारिश वहां होती है जहां खुदा की मौजूदगी होती है। आज खुदा आपको बरकत की बारिश से भरना चाहता है। यानी देख रहे हैं खुदा के लोग वहां पर हैं, यरूशलेम में जमा है, लोग खुदा बारिश कर रहा है उन पे, हम पे बारिश नहीं हो रही है, हमारे अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन जाएंगे नहीं तो भाई का खुदा उन्हें बर्बाद कर देगा। भाई आप खुदा के लोग हैं, खुदा से प्यार करते हैं, खुदा के साथ खड़े रहिए, खुदा की हजूरी में बने रहिए, ताकि दुनिया की उम्दा से उम्दा चीज आपको मिलने लगे। यरूशलेम में बने रहो, यरूशलेम में बने रहो। बाइबल में लिखा है अगर ये दोनों लड़के यरूशलेम में न बने रहते तो वो लंगड़ा कभी ठीक ना होता। लिखा ना यरूशलेम के खूबसूरत दरवाजे पर एक लंगड़ा बैठा था, एक तो जो जन्म से लंगड़ा था। लेकिन ये देख इसके भी घर वाले कितने तेज थे। कहां पे बिठा के गए? खूबसूरत वाले दरवाजे पे। वो दरवाजे से सब अंदर एंट्री करते थे। और जब पतरस और यूहन्ना आए तो इसने उनकी तरफ आंख उठा के देखा, कुछ उम्मीद से कि ये भी देंगे। पतरस यूहन्ना ने कहा कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, यरूशलेम के अंदर जा रहे हैं और उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो उनके पास है वो कुछ नहीं से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा जो हमारे पास है
उस यीशु के नाम से तेरे को हुक्म देते हैं, उठ और चल फिर। मालूम जब वो आदमी ठीक हो गया तो उछलता कूदता पतरस यूहन्ना के पीछे पीछे खुदा के घर में गया। बहुत से लोग गलती यही करते हैं, जब ठीक हो जाते हैं, जब सारा मामला अच्छा हो जाता है तो हम खुदा के घर में नहीं आते हैं, हम खुदा से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। भाई मेरे, खुदा के घर में बने रहो, वो तुम्हारे आंसू पोंछ देगा, वो तुम्हारे को दूर कर देगा। देखिए, एक कनानी औरत थी, याद आ गया ना? कनानी औरत थी, कनान देश से आई थी। कहां पे आई थी? जहां यीशु मसीह था। यीशु मसीह कहां था? यरूशलेम में। उसके पास आई और कहने लगी, एक बदरू इस पे आती है और इसको मरोड़ देती है बहुत, तू मेरी बेटी को ठीक कर दे। उसे भी पता था शिफा यरूशलेम में, शिफा यरूशलेम के पास है, और जितने उसके अंदर लोग रहते हैं खुदा ने उनको बरकत दी है। आज भी आप यरूशलेम में जाइए तो आपको फर्क मालूम होगा कि हम जिस देश में रहते हैं वहां पे कैसा और यहाँ पर कैसा है। रूह की यागांगत वहां पे आपको दिखेगी। ऐसा लगता है पवित्र आत्मा वहां पे टहल रही है, बह रही है पवित्र आत्मा। आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा के घर को कभी मत छोड़िएगा। एक आयत आपके साथ बांटना चाहता हूं जिससे आपको बरकत मिलेगी, और वो है जकरिया नबी किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 3री आयत से पढ़ना शुरू करिए। खुदावन कह रहा है, मैं सय्यून में वापस आया हूं। आया तो मैं खुदा के लोगों में हूं। सिर्फ खुदावन के लोग ये यरूशलेम में ही नहीं रहते, और भी कहीं रहते हैं, लेकिन ये लिखा मैं सकूनत कहां करूंगा? यरूशलेम में। यीशु मसीह ने ही एक दिन कहा था, मैं तुम्हें भेज रहा हूं और उस घर में दाखिल होना जो तुम्हें रिसीव कर ले, और देखना वो घर तुम्हारे लायक है कि नहीं। और ये यहाँ पे खुदा कह रहा है, मैं यरूशलेम पे सकूनत करूंगा क्योंकि यरूशलेम मेरे लायक है। खुदा ने यीशु मसीह को और कोई स्टेट, कोई और वो जिला, कोई टाउन, कोई गांव अच्छा नहीं लगा। सिर्फ उसने कहा, मैं यरूशलेम में सकूनत करूंगा। आगे बढ़े। मालूम है अब क्या लिख कह रहा है? इसके माने खुदा बाप कुछ तब्दीली करने जा रहा है मेरे आपके अंदर। शहर सिदक माने धार्मिकता का घर, और वो जो पहाड़ यरूशलेम में है वो क्या कहलाया जाएगा? कोहे मुकद्दस, पवित्र स्थान। जी हाँ, हाँ हाँ हाँ, बुढ़ापे के सबब से हाथ में असा लिए हुए फिर बैठे। देखिएगा, जब लोग बुढ़े हो जाते तो अपने घर में बैठे होंगे, लेकिन वो कह रहे वो वहां पे चौक में बैठे होंगे। क्या लेकर? हाथ में लाठी, असा लेकर। यानी इतने बुढ़े हो जाएंगे फिर भी वो वहां पे बैठे मिलेंगे। और शहर के कूचे लड़के और लड़कियों से फिर मामूर, इसके माने पहले मामूर थे। पता नहीं उन्होंने क्या खता करी, पता नहीं उनसे क्या गलती, पता नहीं उनसे क्या गुनाह हुआ, खत्म हो गए। लेकिन खुदा कह रहा मैं फिर आऊंगा। भाई आ रहा हूं मैं तुम्हारे पास, तुमने बहुत दुख उठा लिए। अगर आज आप भी दुख उठा रहे हैं बहुत, आपकी कोई समस्या हल नहीं हो रही, तो खुदा कह रहा है मैं तेरे यरूशलेम में फिर आ रहा हूं। लिखा है मैं मशरिक से भी छुड़ा लूंगा, जहां पे इस्माइल चला गया था, और मैं मगरिब से भी छुड़ा लूंगा। मैं उनको वापस लाऊंगा और वो यरूशलेम में रहेंगे और वो मेरे लोग होंगे। हाँ, और मैं रास्ते से और धर्म से और सच्चाई से, धार्मिकता से, सच्चाई से मैं उनका खुद होऊंगा। और कह रहा वो मेरे लोग होंगे। मन कहाँ के? जो यरूशलेम में रह रहे हैं। अगर आप यरूशलेम में रह रहे हैं तो आप खुदा के लोग कहलाए जाएंगे। पूरा इस्राएल जो 75 जान गई थी यूसुफ के जमाने में, 75 लोग गए थे। 430 साल की गुलामी के बाद 26 लाख से ज्यादा हो गए। खुदा ने उन 75 को भी अपने लोग कहा और इन 26 लाख वालों को भी उसने अपना लोग कहा। वो उसके अपने लोग बने। उसने हिस्रियों को अजाब दिए, 10 करामातें वहां पे दिखाई। मेंढक आ गए, पानी खून बन गया, ओले गिरे, वगैरह वगैरह, उनके पहलौठे मर गए। लेकिन इस्राएल के ऊपर कुछ नहीं गया। सारे मुमालिक में अंधेरा, मिस्र में, लेकिन जहां पे इस्राएली रहते थे वहां पे रोशनी, क्योंकि वो कह रहा है वहां पे रहने वाले मेरे लोग होंगे। आपका बच्चा जहां पे रहता है, चाहे आपने अपनी बेटी की शादी कर दी, लेकिन फिर भी आप कहते हैं मेरी बेटी सुख से रहे।
उसे किसी चीज की कमी ना हो, शायद ससुराल में उसे बहुत चीज की कमी हो जाती होगी, लेकिन आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैं इसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और बाइबल, वो तो खुदा है, हाँ वो उनका खुदा होगा जो यरूशलेम में है, और उन्हीं के वासु पहुंचेगा, उनकी निगरानी करेगा, उन्हीं को तसल्ली देगा, और वो उन्हीं को कबूल करेगा, क्योंकि आप खुदा के लोग हैं। और खुदा के लोग खुदा को याद करेंगे, खुदा के लोग खुदा से पीछे नहीं होंगे, बल्कि वो खुदा की हजूरी में चलते रहेंगे, और खुदा बाप आपका खुदा बन जाएगा। खुदा बाप, तेरे लोगों ने तेरे कलाम को सुना, ये कलाम इनकी जिंदगी में बरकत का वसीला बने, ताकि लोग इनको देखकर समझ जाए ये यरूशलेम वाले हैं, ये यरूशलेम वाले हैं, और शैतान भी इनको देखकर दूर से डर के भाग जाए। सबको बरकत दे, सबके लंबी उम्र दे, बीमारियों से बचा, दुख से बचा। अगर कोई नौकरी नहीं कर रहा तो उसको नौकरी दे दे, अगर कोई बिस्तर पड़ा तो उसको उठा के खड़ा कर दे, ताकि तेरी महिमा हो। सारा इज्जत जलाल आपको देते हैं, यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा उन आपको बहुत बरकत है। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं, आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423